कि डमी या फिर रेगुलर में आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि सर हमें डमी जाना है कि रेगुलर जाना है। स्टेज 1 आप पूरे स्कूल रेगुलर गोइंग रहें, मतलब आप स्कूल रेगुलर जाइए प्लीज, रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट रहो। आपको अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से इतनी जल्दी नाता नहीं तोड़ना है, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको लोनली बहुत फील होने वाला है कि जेई की प्रिपरेशन क्या स्टार्ट की, मेरे तो दोस्त ही स्कूल में रह गए, वो लोग तो मतलब ग्रुप बने होंगे आजकल व्हाट्सएप में, कोई फोटो डाल रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, टीचर्स उनको कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, स्कूल से आपको एक डिस्कनेक्ट फील होगा। तो पहला स्टेज है आप रेगुलर रहें। फिर मूविंग टू स्टेज 2, स्टेज 2 में आपको क्या करना है, जब आज से करीबन आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद में जब आपको जेई प्रिपरेशन के या जेई जर्नी के आप मूड में आ जाएं, मतलब आपकी बॉडी जो है वो अब समझ गई है कि 4 बजे लेक्चर लेना है, 5:45 बजे 5:45 पे लेक्चर खत्म होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर मुझे होमवर्क मिलेगा, फिर दूसरा लेक्चर होगा या जो भी, तब जाकर आपको यहां पर लैक ऑफ टाइम महसूस होगा, है ना। लैक ऑफ टाइम मतलब कि जेई का काम मेरा छूटता जा रहा है, स्कूल जब मैं जा रहा हूं या जा रही हूं तो वहां पे सिर्फ मैं टाइम पास करता हूं या करती हूं, तो स्कूल वाला जो टाइम है मेरा वेस्ट जा रहा है, मैं उसको जेई की प्रिपरेशन में लगाना चाहता हूं या लगानी चाहती हूं। उस वक्त आप क्या करिएगा, स्टेज 2 में आप इस स्कूल को पार्शियल कर दीजिएगा प्लीज। अब पार्शियल स्कूल गोइंग का मतलब क्या है सर, वीक में 1 या फिर 2 डेज का आप ऑफ ले लो स्कूल से, है ना, पार्शियल। और मैक्सिमम बच्चे जो रेगुलर स्कूल गोइंग भी है वो इसी मोड में रहते हैं। 1 या 2 दिन का आपने क्या किया, पार्शियल ऑफ ले लिया, मतलब स्कूल जाना कंपलसरी है और टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि स्कूल में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आप एब्सेंट नहीं हो सकते, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप 1 वीक में 1 दिन की छुट्टी लेते हो और उस दिन अपने पेरेंट्स के सामने आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो, तो पेरेंट्स भी आपको पहले दिन हो सकता है टोके, जब आप पहली छुट्टी लो कि भाई आज तो तेरा स्कूल था, तू गया क्यों नहीं या गई क्यों नहीं। बट जब उनको दिखेगा कि जिस दिन इसने छुट्टी ली उस दिन ये घर पे बैठ के पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो अगली बार जब आप छुट्टी लोगे तो आपको नहीं टोकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब जो हमारा बच्चा है वो मेहनत कर रहा है और उस छुट्टी को ये प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहा है, रेदर देन घूमने जा रहा है, रेदर देन सोया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है सर, समझे। तो पार्शियल वाले मोड में शिफ्ट हो जाना जब आपको लैक ऑफ टाइम महसूस हो। और उसके बाद में आती है थर्ड स्टेज, जिसमें पेरेंट्स की, बोलते हैं ना, पेरेंट्स का राजीनामा, स्कूल की परमिशन, बहुत सारी चीज लगती है, जिसमें आप बोल सकते हो डमी। ठीक है, स्टेज वाइज मूव करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, डमी मतलब आप कंप्लीटली डमी हो गए, जिसमें आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट दिखाया, स्कूल वालों से जाके बात की और कन्विंस किया कि हमारा बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, स्कूल्स में जब भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तब हमारा बच्चा अवेलेबल रहेगा। बट अभी आप इसको जेई प्रिपरेशन के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए, इसको पूरा फोकस जेई पे डालने दीजिए। तो पेरेंट्स के, बोलते ना, एफर्मेशन के बाद में, पेरेंट्स के कंफर्मेशन के बाद में, पेरेंट्स के सपोर्ट के बाद में आपको ये वाला स्टेप लेना है। और इसमें भी टाइम है, आज ही जाकर डमी नहीं, क्योंकि अगर आपने अभी डमी लिया और आपने घर पे मक्कारी की तो भाई साहब आप कहीं के भी नहीं रहोगे। पता चला डमी में क्या है, अब सुबह स्कूल तो जाना नहीं है, शाम को 4 बजे क्लास हो रही है तो हम 11 बजे सो के उठ रहे हैं, पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं, उठाओ उठाओ, उठ ही नहीं रहे हो। 11 बजे उठे, नहाए धोए, खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, रील देखी और फिर 4 बजे आ गए। तो ऐसे डमी का कोई फायदा नहीं है भाई। डमी ले रहे हो तो मतलब आप स्कूल के टाइम पे ही उठ रहे हो, स्कूल वाला जो पूरा टाइम पीरियड है वो आप अपनी जेई प्रिपरेशन के होमवर्क को, नोट्स मेकिंग को, रिवीजन को, टेस्ट को दे रहे हो, दैट इज प्रॉपर डमी। अदरवाइज तो भैया सबसे बढ़िया है ये रेगुलर वाला। और मैं आपसे एक वापस हार्श रियलिटी या हार्श डाटा शेयर करता हूं, जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं आईआईटी जेई में, पहली चीज वो 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, ड्रॉपर नहीं होते। दूसरा वो रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, मतलब उन्होंने रेगुलर स्कूल के साथ साथ आईआईटी को फोड़ा है। हाँ, समझ गए। हाँ ठीक है। हाँ, वो सीबीएसई वाली जो न्यूज है उसी के लिए मैंने बोला कि सीबीएसई की एक कोई न्यूज आई है, अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अगर आप डमी रहते हो तो आपको शायद 12th बोर्ड में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा कुछ। तो इसीलिए मैंने बोला कि पेरेंट्स की कंफर्मेशन, स्कूल का एग्रीमेंट, कि स्कूल वाले भी एग्री कर रहे हैं कि फिर आप अगर डमी अलाउड होता तो आप डमी लेंगे, अदरवाइज पार्शियल मोड में रहो, सबसे बेस्ट है। समझ गए।